हेलो एवरीबॉडी, आज के सेशन में पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज आई मेंशन यू अर्लियर। बहुत मज़ा आता है और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये जो पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको। द परपेंडिकुलर ए डी ऑन द बेस बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी सच दैट बी डी इज इक्वल टू 3 CD। यू हैव टू प्रूव 2AB² इज इक्वल टू 2AC² प्लस BC²। देखिए बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को जब डील करना है तो आप देखें कि ये जो BC बेस है ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, BD और DC। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रॉ मटेरियल रेडी करते हैं। वो क्या कि BD को भी BC के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दें, DC को भी BC के टर्म्स में ही एक्सप्रेस कर दें, है ना। उससे क्या होगा कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में और जो प्रूफ है उसको लाने में काफ़ी ईजी होगा, है ना। देखें ज़रा, सो नाउ व्हाट यू टॉक विद सी गिवन ओवर हियर, गिवन इज AD परपेंडिकुलर टू BC, given BD is equal to 3CD। to prove आप सब जानते हैं, है ना। अभी इसके बाद सॉल्यूशन अगर हम यहाँ से करें तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, अपने को पता है कि BD is equal to 3CD। तो एक बार CD को ब्रेक करेंगे BC के टर्म में, एक बार BD को करेंगे, दोनों आ जाएंगे। तो BD इज इक्वल टू 3। CD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CD की जगह हम लिख सकते हैं BC माइनस BD, ठीक है। तो ये BD इज इक्वल टू 3BC माइनस 3BD। अब ये माइनस 3BD जब आके आ जाएगा तो प्लस 3BD और ये और एक BD, तो BD प्लस 3BD इज 4BD। तो ये 4BD हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये 4 को नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा ये 3/4 BC। तो BD इज इक्वल टू 3/4 BC अपने को मिल गया, ठीक है। वैसे ही आप अगर यहाँ पे क्या दिखा है भाई, BD इज इक्वल टू 3CD जो बात दी हुई है आपको, तो हमने किसको ब्रेक किया था, CD को। अगर हम BD को ब्रेक कर दें, अगर हम BD को लिख दें, BD को अपन क्या लिख सकते हैं, BC माइनस DC इज इक्वल टू 3CD। ये माइनस DC उधर जाएगा तो प्लस CD हो जाएगा, DC CD इट्स ऑल द सेम। एंड तो 4CD हो गया और 4 नीचे आएगा तो क्या होगा, 4CD इज इक्वल टू BC। 4 को नीचे ले आओ तो CD इज इक्वल टू व्हाट, BC अपॉन 4। तो ये जो दो चीज़ें हमने डिराइव की ये थोड़ा हमको काम आएंगी अपने क्वेश्चंस में, है ना। इनको याद रखें, कभी कभी नहीं भी काम आएंगी बट हमें ऑलरेडी इनको रेडी करके रखना चाहिए ताकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इजी हो। अब बात करते हैं 2AB² इज इक्वल टू AC² प्लस BC² प्रूफ करना है। सबसे पहले देखो कि AB है कहाँ, ऐसा कोई राइट एंगल ट्रायंगल हो जिसमें AB अवेलेबल हो। तो AB, तो ABD है ना। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABD यू कैन से दैट AB² इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात तो आप समझ सकते हैं कि AD का स्क्वायर BD के स्क्वायर का तो आप सीधा लिख सकते हैं ना, 3/4 BC का होल स्क्वायर। सर AD क्या होगा, ध्यान दे जरा, सिंस इन ट्रायंगल ADC, एक बार जो ट्रायंगल ले लिया, अब अगर आप किसी और की कोई और वैल्यू डिराइव करना चाहते हैं तो दूसरा ट्रायंगल यूज किया करें। तो ADC ट्रायंगल में क्या होगा, AD² प्लस DC² इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का काम कर रहा है वो, है ना। तो अगर अपने को AD² चाहिए तो क्या निकालना होगा, AC² माइनस ये DC को उधर शिफ्ट करेंगे और AC² माइनस DC² विल बी AD²। तो इंस्टेड ऑफ AB² तो है, AD² की जगह अपन क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब आएगा खेल का मजा, AC का स्क्वायर एज इट इज माइनस DC हमने कहीं निकाला, DC या CD इट्स ऑल द सेम। तो DC के बदले अपन क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन 4 का होल स्क्वायर प्लस BD के बदले अपन क्या लिख सकते हैं, 3BC अपॉन 4 होल स्क्वायर, है ना। अब तो आप समझदार हैं बच्चों, थोड़ा यहाँ पे जगह कम पड़ गई भाई,
बट कोई बात नहीं, अपन मैनेज कर लेंगे। यहीं पे लिख देते हैं ए सी का स्क्वायर माइनस, या छोड़ो यहाँ ना लिखें भाई, आप अगर यहाँ पे लिख दें ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे बी सी स्क्वायर बाई 16, इसको लिखेंगे 9bc स्क्वायर अपॉन 16 बाई 1, सबका एलसीएम 1, ये हो गया 16, ये AC का स्क्वायर और ये 16 AC का स्क्वायर हुआ है ना, 16 मल्टीप्लाई हुआ 16 AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर प्लस 9BC स्क्वायर बराबर है ना। अब ये AB का स्क्वायर इसके बराबर था, आप ये 16 इधर बीच देंगे तो क्या हो जाएगा 16AB स्क्वायर, 16AB स्क्वायर इज इक्वल टू 16AC स्क्वायर माइनस 1 प्लस 9 इज व्हाट प्लस 8BC स्क्वायर, दोनों में सब में से 8 कॉमन लेकर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और ये 1, तो क्या होगा 2AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात आराम से आपको समझ में आ गई होगी, है ना। नोट करें। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई बच्चे इस क्वेश्चन में बार बार फंसते भी है और प्यारा प्रश्न है पाइथागोरस थ्योरम का। इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC द साइड BC इज ट्राइसेक्टेड एट D, प्रूव दैट 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम बना ही सकते हैं। ABC कहते हैं कि BC इज ट्राइसेक्टेड एट D। देखिए बाइसेक्ट मतलब क्या, 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। लेकिन सर एक ही पॉइंट कैसे ट्राइसेक्ट कर सकते हैं? देखो ट्राइसेक्ट करने का ये भी मतलब होता है कि जो पार्ट बना वो पूरे का 1/3 हो। जैसे अगर बाइसेक्ट होता है तो पूरे का 1/2 होता है, तो अगर ट्राइसेक्ट होगा तो 1/3 होगा। तो मान लो D एक पॉइंट है ट्राइसेक्टेड एट D, तो मान लो यहाँ पे D पॉइंट हो गया जहाँ पे ट्राइसेक्ट हो रहा है। तो अपन गिवन में क्या लिखेंगे? अपन गिवन में लिखेंगे पहला तो ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मतलब AB BC AC सब इक्वल। दूसरा ट्राइसेक्ट का मतलब कि BD इज इक्वल टू BC अपॉन 3। टू प्रूफ तो आपको ये करना ही है 9AD स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या वी विल ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। क्यों करते हैं? क्योंकि बिना ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर थोड़ा प्रूफ करना और पाइथागोरस थ्योरम लगाना पॉसिबल नहीं, वी नीड अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप यहाँ पे एक ऑल्टीट्यूड ऐसा ड्रॉ कर देते हैं और ये 90 डिग्री हो जाता है। आपको पता है कि एक इक्विलेट थोड़ा टेढ़ा हो गया, नहीं? अच्छा सीधा कर देते हैं, रुको रुको, हाँ अभी थोड़ा ठीक है। आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, जो ऑल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी होता है। दैट इज द ऑल्टीट्यूड इज आल्सो द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द बेस, राइट? सो वी कैन से दैट सिंस A is the altitude, so BE and EC both are equal. Solution यहाँ से करेंगे in an equilateral triangle altitude bisects the base। अगर ऑल्टीट्यूड बेस को बाइसेक्ट कर रहा है यानी कि BE is equal to EC and both are equal to half of BC या फिर both are equal to BC by 2, it's all the same। ठीक है। अब अगर कहीं भी BE आए तो उसके बदले हम BC by 2 लिख सकते हैं, अगर EC भी आए तो उसके बदले भी हम BC by 2 लिख सकते हैं। नाउ जैसा कि मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना हो तो ये जो बेस BC है, ये जितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है सबको BC के टर्म पे लिया है। ये BC by 3 है, ये BC by 2 है, ये BC by 2 है। सर ये DE क्या होगा, है ना? DE को भी लाना पड़ेगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ADE भी है और अपने को AD भी कुछ प्रूफ करना है। तो देखें ज़रा,
आप सिंपल देखिए कि डी होगा क्या, एंड डी इज इक्वल, देखो बीई में से अगर बी डी माइनस कर दे तो डी मिलेगा, तो अपन सीधा लिखेंगे बीई माइनस बी डी। सर बीई तो अपने को पता है कितना, बी सी बाई 2, बी डी तो सर बी सी बाई 3, एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी बाई 6, ये डी हो गया अपना, है ना। इसका इस्तेमाल हम बहुत अच्छे से करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, ए डी स्क्वायर चाहिए, 9 ए डी स्क्वायर चाहिए ना, पहले ए डी स्क्वायर तो निकाल लो, है कि नहीं। अरे 4 BHK फ्लाइट चाहिए, पहले 1 BHK तो ले लो, है। तो क्या लिखेंगे सीधा कि ए डी का स्क्वायर, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ई, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमने पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन नहीं, इन द प्रीवियस क्वेश्चन, डी तो अपने को पता है ना सर, कहाँ गया डी, डी इज बी सी बाई 6, तो इसको बी सी अपॉन 6 का ऐसा होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ए ई स्क्वायर की अगर बात करें तो अगर ए ई सी ट्राइंगल ले तो ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, तो अगर खाली ए ई चाहिए तो ई सी को उधर शिफ्ट कर देंगे, है ना। जैसे आप सिंपल देखें यहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि भाई अगर ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर इज इक्वल टू अगर ए सी स्क्वायर है, तो अगर अपने को खाली ए ई स्क्वायर चाहिए तो ई सी को तो शिफ्ट कर देंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ई सी स्क्वायर यू गेट ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर की जगह लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस ई सी का स्क्वायर। अब थोड़ा इनका भी क्या ऑपरेशन वगैरह कर दें, बी सी स्क्वायर बाई 36 प्लस ए सी स्क्वायर माइनस ई सी भी तो अपने को पता है ना बच्चों की बी सी बाई 2 ही होगा, तो इसको बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर इज व्हाट, बी सी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर होगा तो बी सी स्क्वायर बाई 4, जैसे बी सी बाई 6 का होल स्क्वायर है बी सी स्क्वायर बाई 36 हुआ। अब आप एक काम करें, ये बाई 1 है, एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 36, तो ये बी सी स्क्वायर प्लस 36 ए सी स्क्वायर माइनस 4 9 से माइनस 9 बी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर हो गया। अब देखें जरा बेटा, आपने को पता है ना कि सिंस वी नो दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोस्तों, है ना। सभी बाहु बराबर है इसके, बाहु मतलब साइड्स, तो सबको हम ए बी लिख सकते हैं, तो व्हाट यू कैन से, और ये 36 इधर ले आओ, तो 36 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बी सी स्क्वायर को भी अगर हमने ए बी स्क्वायर लिखा, ये 36 ए सी है तो ए सी को भी क्या लिख देंगे 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 ए बी स्क्वायर, ये सब सब्ट्रैक्ट प्रोट्रैक्ट को कितना हो जाएगा 28 ए बी स्क्वायर, और ये 36 ए डी स्क्वायर। देखो अच्छी बात क्या है कि 7 4 जा 9 4 जा, तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, समझ के नोट करें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस सेशन, ABC is a right angle triangle at C where BC is equal to A, AC is equal to B, AB is equal to C. P is the length of perpendicular from C. पहले फिगर बना दे, ABC एक right angle triangle at C. ए बी सी, जनरली बेटा बी राइट एंगल होता था, एनीवेज अभी क्या, P इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम C ऑन ए बी, C से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लो इसको D और ये लेंथ कितना हो गया P। अब ध्यान देने वाली बात क्या है,
हमें पहला क्या प्रूफ करना है, गिवन टू प्रूफ तो आपको मालूम पड़ गया, सी पी इज इक्वल टू ए बी। एक्चुअली में अगर आप टू प्रूफ की बात करें तो थोड़ा सा इसको अलग से समझें। सी अच्छा चलो ए बी सी मेंशन कर देना, राइट से कर देते हैं। ये ए है, ये पूरा का पूरा सी था और ये अपना बी था। तो टू प्रूव व्हाट, टू प्रूव सी पी, सी कितना बॉस, सी इज ए बी पी मतलब क्या, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ए कितना बी सी इंटू बी कितना ए सी। आपको लगता है कि एक रेशियो ही है, देखो जरा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक को नीचे इसका एक नीचे दे ले, इसका एक नीचे दे ले जाओ तो क्या हो जाएगा, ये ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। जैसे ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी में अगर दो साइड्स इक्वल प्रूफ करने होते थे तो हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके सी बी सी डी लगाते थे। यहाँ अगर दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल प्रूफ करना है तो हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करके सी पी एस टी लगाना चाहिए। तो देखें ज़रा, ए बी बाई बी सी, ए सी बाई सी डी, तो अल्फ़ाबेट्स कौन है, ऊपर ए है, बी है और सी है, तो ए बी सी ट्रायंगल। यहाँ बी है, सी है और डी है, तो ए सी डी ट्रायंगल। तो हम क्लियर यहाँ पे आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूँ। मैं थोड़ा अलग फिगर बनाता हूँ, डिजॉल्व फिगर है। पहले तो ए बी सी बना दिए, ए बी सी और एंगल बी 90 डिग्री था। फिर क्या, सी डी बी, सी ए बी सी नहीं है, ए बी सी ऐसा था ना, डी बी। दोनों एंगल्स में देखो, दोनों ट्रायंगल्स में एंगल बी कॉमन है, एंगल सी 90, एंगल सी 90, तो बाकी बचा ए और सी इक्वल हो गया, है ना। तो सबसे पहले दो एंगल्स तो इक्वल हो गए ना, तो ए सिमिलरिटी से बोथ द ट्रायंगल्स बिकम सिमिलर। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड बी सी डी, व्हाट यू कैन से, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। दोनों में देखो सी बी डी और सी बी ए, दोनों में यही एंगल कॉमन है ना, तो दोनों का एंगल तो सेम है, तो क्या लिखेंगे, कॉमन। सर ये तो पाइथागोरस का था थ्योरम, ये तो उसमें सिमिलरिटी यूज हो रहा है, क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है। दूसरा, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ये 90 और यहाँ पे सी डी बी 90। सो देयरफॉर बाय ए सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी लिखो बिंदास सिमिलर लिखने के लिए। यहाँ पे ए पे अंडा, यहाँ का अंडा सी पे, बी पे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पे सेम है। हाँ, यहाँ ए बी सी के सी पे अंडा, सॉरी ए बी सी के सी पे क्रॉस है, यहाँ पे कहाँ क्रॉस है भाई, डी पे, सी बी डी, है ना। अब क्या लिखेंगे सर, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू बी सी बाई बी डी इज इक्वल टू ए सी बाई सी डी। सर आ गया, ये दो बबलू है हमारे काम के, है ना, तीनों इक्वल हैं, दोनों भी तो इक्वल होंगे। सो व्हाट यू कैन से, ए बी बाई बी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी। ए बी के बदले क्या लिखेंगे दोस्त, ए बी के बदले लिखेंगे सी, बी सी के बदले लिख देंगे ए सी के बदले लिख देंगे बी और सी डी के बदले लिखेंगे पी। तो अपने को क्या मिला, सी पी इज इक्वल टू ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर व्हाट यू कैन से, सी पी इज इक्वल टू ए बी। मजबूत। अच्छा, अब तो सर अपने को 1/p स्क्वायर चाहिए, तो 1/p स्क्वायर चाहिए तो 1/p तो पहले निकाल दो, तो ये p को नीचे भेजेंगे और ए बी पूरा इधर ले आएंगे, तो क्या होगा, c अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1/p। नाउ व्हाट डू यू स्क्वायर बोथ साइड्स। जैसे ही स्क्वायर हमने किया दोनों साइड्स बच्चों, तो ये ऊपर हुआ c का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर b स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1/p स्क्वायर। अच्छी बात यह है कि c स्क्वायर क्या होगा, अब लगेगा पाइथागोरस, c इज व्हाट, हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू व्हाट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, परपेंडिकुलर प्लस बेस का हाई स्क्वायर, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो c स्क्वायर के बदले हम लिख देंगे a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ऊपर ही लिख दूं क्या, अच्छा चलो लिख देता हूँ, c स्क्वायर की जगह अपन लिखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन
ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। अब क्या करें, बंटवारा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बाय दिस बी स्क्वायर बाय दिस, तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। देखिए अच्छी बात क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ पे क्या आया 1 बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आया 1 बाई ए स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। यही अपने को प्रूव करना था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई है ना, नोट करें।